देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए हैं, जानता होगा। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? कितने नियम है? 2। पता है कि ना पता है? आपको लिखा दिए, समझ में नहीं आएगा, जब यहाँ समझिएगा पूरा समझिएगा। देखिए आपको लिखाया भी नहीं किया होगा तो बोल देते हैं एक बार फिर से। कुछ नहीं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और सतह पर खींचा गया अभिलंब, सतह पर खींचा गया तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में। देखिए ये भी एक ही समतल में, उल्टी के तीर बन गया इसका जो बनना चाहिए इधर के बनना चाहिए, आप इधर है और इन्हें से आपका लौट रहा, ठीक ना। तीनों एक ही समतल में है, क्या समतल में है। अब रह गया, इसको समझने से पहले तो आपको छोटे छोटे परिभाषा समझना चाहिए ना, कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर दूसरा नियम बताया है। लेकिन परावर्तन के जब 2 नियम होते हैं, दोनों नियम में जो पॉइंट आता है उसको समझेंगे। क्या हो रहा है? चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं हम लोग? मान लीजिए ए देते हैं, ए बी दे देते हैं, कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी, सी हो गया आपका, डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग आपतित किरण क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ध्यान देगा। आपतित किरण परिभाषा पूछेगा, कुछ नहीं बोलना है, आपको आराम से बोलना है। किसी स्रोत से आती हुई किरण को, किसी स्रोत से आती हुई किरण को, चाहे टॉर्च का हो, चाहे मोमबत्ती को हो, या सूर्य का प्रकाश को, ये सब स्रोत है ना प्रकाश का, किरण का। तो किसी स्रोत से आती हुई किरण को, किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। क्या है? क्या करेंगे? आपतित किरण। देखिए इधर से जा रहा है प्रकाश, क्या जा रहा है? प्रकाश में किरण निकलेगा। तो किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। मान के चलिए इधर से कोई टॉर्च मार रहा है, क्या मार रहा है आपका? टॉर्च। इधर से जब किरण निकलेगा इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण कहेंगे। यहाँ से क्या जा रहा है? आपतित किरण। क्या जा रहा है? किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। अगर आपतित किरण की परिभाषा पूछेगा तो आप नहीं बोल दीजिएगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, चाहे आपतित किरण क्या है, चाहे कहा जाएगा किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या अभिलंब, तो बोल दीजिएगा ना। तो किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, परावर्तित ही हो जाता है, परावर्तित ही होता है, परावर्तित। देखिएगा परावर्तित किरण क्या होता है ना, ध्यान लीजिएगा। आपतित किरण किसी सतह पर टकरा के जिस माध्यम में जाएगा, जिस मुड़ता है ना, ध्यान लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो उसको सीधा बात होता है टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। आपतित किरण किसी सतह पर टकरा कर जब लौटती है, टकरा कर जब लौटती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण याद हो जाएगा परिभाषा। आपतित किरण जब याद हो जाएगा, किसी सतह से आती, किसी स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण, तो परावर्तित किरण नहीं याद हो जाएगा। किसी यही आपतित किरण क्या है? यही आपतित किरण जो है सतह पर टकरा कर लौटता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? और अभिलंब क्या है? देखिए इसको बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। ध्यान दीजिएगा। तो किसी सतह पर, ध्यान लगेगा लड़का, इस सतह है क्या आपको? सतह। तो किसी सतह पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब को क्या कहते हैं? यानी कहने का मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यह अभिलंब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, परावर्तन कितने नियम है? 2। कितने हैं? क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, तीनों के तीनों देख लो बाबू, तीनों क्या एक ही सतह में, एक ही समतल में है कि नहीं है? दूसरा लिखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन आप ही पता होना चाहिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं, देखिए ये आपतन कोण हुआ, बोले कैसे परिभाषा बोलेंगे? तो बोलना परिभाषा कुछ नहीं, आसान है। आप बोलिएगा आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब। ध्यान दीजिएगा कैसे बोलिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण। क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण। क्या कहेंगे हम लोग? उसी प्रकार से हम क्या बोल देंगे? परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे हम लोग? तो परावर्तन कोण की परिभाषा पूछेगा तो कैसे बोलेंगे हम लोग? तो परिवर्तन कोण की परिभाषा बोलेगा तो कुछ नहीं, आसान है कि अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित के ले लीजिएगा और बीच में बनेगा कोण, उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे?
और अभिलंब अवाप्तित कोण, अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण। एग्जाम में जानते हैं कहा देगा, इस तरह का दे देगा फिगर, कहेगा ये आपको 60 डिग्री, कितना है आपको 60 डिग्री, बोलेगा परिवर्तन कोण कितना होगा। तो आपको तो पता है कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है ना। तो अगर ई दे देता है आपको 20, तो फटाक से क्या बोल दीजिएगा, ये भी 20 हो जाएगा। चाहे ई 20 बोल देगा तो इस 20 बोल दीजिएगा, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको ई वाला दे देगा, बोलेगा कि 60 डिग्री है, बताइए कि आपको परिवर्तन कोण कितना होगा। तो अगर पता होना चाहिए कि अभिलंब के साथ अगर बनेगा तो पूरा 90 बनेगा, पूरा कितना बनेगा 90। ये अगर 60 है तो कितना हो जाएगा आपको 30। अरे सीधा बात हो गया, आपतन कोण कितना हो गया आपको 30, तो परिवर्तन कोण कितना भी हो जाएगा आपको 30, और भी ना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सही परिभाषा याद कर लीजिए और लिख भी लीजिएगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परिवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। एक बाद प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, 2, और कौन कौन है वो भी याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए।